आप सभी का सिवा क्लासेस सीएस में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आप सभी के लिए आए हैं। चाहे आप बीसीए के छात्र हो, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस के छात्र हो, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाद में अगर आप एमसीए करते हैं या एमएससी करते हैं तो वहां पे वो कहलाता है सीएसए, या जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में, कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन है क्या और कौन कौन से जो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो है आप लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी लर्नर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन जो है। और आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को सिवा क्लासेस सीएस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देखिएगा, जो नंबर सिस्टम हम कन्वर्जन की बात करते हैं वो चार है। वो कौन कौन से? सबसे पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूं, इसका बेस होता है दो। बेस कितना होता है ध्यान रखिएगा, दो होता है। ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना ही होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो है आपका टॉपिक नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जहां पे हम एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में। यहां पे मैंने बात की, ये क्या है आपका बेस कहलाता है। तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो बिल्कुल ये हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो उसे हमें कैसे याद रखना है। तो याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया 00, 01, 10, 11 से। तो 00 ये जो बाइनरी नंबर है, जो डेसिमल नंबर होगा इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होने वाला है। इसके आगे अगर आपको याद रखना है, इसके अगर आपको आगे याद रखना है, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। अब इसके आगे क्या करना है आपको, अगर मुझे ये भी आपको याद रखना होगा, जैसे मैंने ऑक्टल की बात कही। ऑक्टल जहां पे हम बात करते हैं 2 की पावर 3 की, जहां पे आप डिजिट की संख्या होगी, जब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पे डिजिट की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो वहां पे होता है 2 की पावर 4। यहाँ पे डिजिट की अगर हम बात करते हैं, कितने डिजिट होंगे आपके? 4 डिजिट होंगे। तो यहाँ पे जब आगे में अगर मुझे याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगा? आपको करना क्या है, दो डिजिट के सामने आपको 1 लगा देना है, इस प्रकार से 101, 110 और 111। ठीक है, तो ये जो है आपका 4 हो जाएगा, ये है 5, ये 6, ये है आपका 7। तो यहां तक आपको बिल्कुल याद हो जाएगा आसानी से। याद करने का तरीका है, ये बेहतरीन तरीका है जिसको आप याद कर सकते हैं। अब आगे हम कैसे इसको जो नंबरिंग को और याद कर सकते हैं। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे जो आपको देख पा रहे हैं, अगर मुझे 4 डिजिट बनाना है, सबसे पहले तो आप काम करिएगा, ये हमें 4 डिजिट का हम बना देंगे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में कहलाएगा यहां पर भी। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो 3 डिजिट आपको दिखाई दे रहा था, जैसे आपने 30 देखा, तो वहां पे आपको करना क्या है, 1 लगाते चलना। जैसे 1000, मतलब ये किसका होगा? 8 का होगा। 1001 ये किसका होगा? 9 का होगा। 1010 ये किसका होगा? 10 का होगा। इसे हम ए भी कहते हैं हेक्साडेसिमल में, ध्यान रखने वाली बात है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1011 11 जिसे हम बी कहते हैं। 1100 12 जिसे हम सी कहते हैं। 1101 13 जिसे हम डी कहते हैं। 1110 14 जिसे हम ई कहते हैं। और 4 टाइम 1 जिसे हम 15 या जिसे हम ऐप के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन की हम बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये पहली क्लास है आप लोगों की, तो इन चीजों को समझना जरूरी है।
क्योंकि अब हम बात करें डिफरेंट सिस्टम आर्किटेक्चर के, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे बात रखने वाली कैसी बात है, ध्यान रखिएगा कि जब मैं ऑक्टल की बात करता हूँ तो उसका रेंज होता है 0 to 7। हेक्साडेसिमल की बात करो 0 to 15, जहां पे आपको A to F ये जो नाम है इसको हमें याद रखने पड़ते हैं। 0 to 9 तो आप याद रखेंगे ही, साथ साथ 10 to 15 आपको A to F से उसको डिनोट करना पड़ता है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, जो भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। साथ साथ इस नोट्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप डेफिनेशन डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि भाई नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, कि नंबर सिस्टम है क्या। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, कि जो एक नंबर सिस्टम की बात करते हैं, टेक्निक है जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, जहां पे हर एक वैल्यू जो आप सेव कर रहे हैं या किसी के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी हो सकती है। तो इसको हमें याद रखना होगा, किसके थ्रू, नंबर सिस्टम के थ्रू। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू डिफाइन हो रही है, नंबर सिस्टम के थ्रू। ये मैंने आपसे बोला कि भाई 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं जिसको आपको याद रखना ही होगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए वन बाय वन हम कन्वर्जन सिस्टम पढ़ते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना। सबसे पहला है आपका डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी समझिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा, डेसिमल टू बाइनरी। आपको बेस को याद रखना है, ये क्या कहलाता है, इसका बेस। और याद रखना है ये क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है, ये आपका प्रपोजिशनल वैल्यू कहलाती है। ऊपर का जो जो वैल्यू होती है वो प्रपोजिशनल वैल्यू कहलाती है, नीचे वाले जो वैल्यू जो है आपका बेस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू हम आज जो कन्वर्जन देखने वाले हैं वो है डेसिमल टू बाइनरी, और ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर फॉलो करें अपने नेक्स्ट नए वीडियो के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसमें हुआ क्या है। इसमें सिंपल सा मेथड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये जो है बेसिकली डिवीजन रिमाइंडर रूल कहलाता है, डिवीजन रिमाइंडर रूल कहलाता है। इसको सॉल्व कैसा किया है आपने, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये रिमाइंडर है, ये क्या आपका रिमाइंडर होता है। हमने क्या किया है, 2 से भाग किया 25 को, ठीक है। हमें भाग करते चलना है, कितने बार में जाएगा, 12 बार में। रिमाइंडर कितना बचा, 1। हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो जो वैल्यू मिलेगी 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगी। फिर हमने भाग किया, हम भाग करते चले जाएंगे जब तक हमें वो 0 वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। अब लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, हमेशा हम इसे लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो आंसर ये रहा। तो हमने क्या किया, डिवाइड करते गए, जो भी रिमाइंडर था हम उसको रिमाइंडर पार्ट में लिखते चले गए, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता ना, जब तक हमें 0 नहीं मिल जा रहा था। तो यह है डिवीजन रिमाइंडर रूल। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिले। ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। कितने बार में जाएगा, 25 जो है 50 जो है, माफ कीजिएगा 25 बार में। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब 25 कितने बार जाए, 2 से हम अगर हमने 25 को भाग दिया, ये देखिए इस तरीके से जो है भाग दी जाती है, कितने बार में जाएगा, 2 12 24। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ये 1 हमने लिख दिया, ठीक है। 12 बार में गया। उसके बाद 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो 0 आ गया। फिर 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि जो डेसिमल टू बाइनरी है आपको समझ आया होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप घर में ट्राई, आप लोग के लिए भी है, जो आप घर में जो है इस तरह के एग्जाम्पल जो है कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से डेसिमल टू बाइनरी जो है कन्वर्जन जो है आप सीख पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, देखिए बहुत सारे हैं, आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिवीजन, क्योंकि सबसे इजीएस्ट जो मेथड आप मुझे लगता है वो है डेसिमल टू बाइनरी। अब अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर की, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर भी हमें पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि हम कन्वर्ट करेंगे किस नंबर को, फ्रैक्शनल नंबर। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखना है। जब आपको बोला जाएगा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, कन्वर्जन तो सेम है, नाम सेम है। अब आपको बोला जा रहा है जो दशमलव वाली वैल्यू है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी।
तो आपको करना नहीं क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो दशमलव के पहले जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 या 0 के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, उस कैरी को यहाँ पे लिख देना है। बेसिकली आपको ही पता होगा, ऊपर वाली वैल्यू एमएसबी कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम इसे 2 से इंटू करते गए, कब तक करते गए, जब तक दशमलव की वैल्यू के बाद, दशमलव के बाद जो वैल्यू 0 ना मिल जाए। और आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे हम ऊपर से नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर। और जो हमने नॉर्मल जो कन्वर्जन देखा जिसमें हमने किया नीचे से ऊपर की, तो ये हमें याद रखना होगा। और बहुत सारे हैं। हाँ, एक देखिए, एक ऐसा कन्वर्जन मिलेगा आपको, ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे जैसे 0.6। हमें पता है कि 0.6 को हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए देखिए बार बार, अब देखिए यहाँ पर 1.2 मिला, यहाँ पर 1.2, तो हम क्या कर जाएंगे, यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। हमें पॉइंट के बाद 0 वैल्यू मिलने ही नहीं वाली है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेप चलाना है और वहीं पे हमें क्या हो जाना है, रुक जाना है। वही यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो ये है डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। और ये देखिए और बहुत सारे कन्वर्जेंस है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और आपको इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन जो है, जिसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं जो आज मैंने कन्वर्जन सिस्टम आपको पढ़ाया, बेसिकली हम डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, हमने डेसिमल टू हमने बाइनरी कवर किया। क्या पढ़ा हमने, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, जहां पे हमने बेसिकली एक नॉर्मल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। साथ साथ हमने बात की फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो एक एक मेथड जो आपको समझ आया, डिवीजन और रिमाइंडर का मेथड था। एक जो मेथड था आपका मल्टीप्लीकेशन था। तो उम्मीद करता हूं जो आज का जो सेशन रहा आप सभी को जो है पसंद आया होगा। और नेक्स्ट, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैं और डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम लेकर आऊंगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। तो आज क्लास बस इतना ही।